नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरुजी महाराज की ब्लड संगत तनुज कपूर आंटी जी उपस्थित हैं जो कि संगत शेयरिंग करेंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है तनुज आंटी। ओवर टू यू। जय गुरुजी। जय गुरु जी। बहुत शुक्राना अंकल, आपने ये मौका दिया। आई एम मोस्ट ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी दैट वंस अगेन मुझे ये मौका मिला कि मैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स सभी संगत से शेयर कर सकूं। गुरु जी ने बहुत खुशियां दी हैं, बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं और दिखाया है कि वो मेरे साथ हैं। अभी लास्ट में इतना सुंदर शब्द अंकल बज रहा था, एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। सिर्फ मेरा नहीं, बहुत संगत का ये फेवरेट है और तकरीबन हर सत्संग में ये बजता है। गुरुजी के दरबार में भी बहुत बार एम्पायर स्टेट में मैंने ये शब्द सुना है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। बिल्कुल सच है अंकल। और कितनी बार 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 गुरुजी ने दिखाया है कि सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। आज गुरु महाराज ने मुझे मौका दिया कि मैं जो हमारी जर्नी गुरुजी के साथ है वो मैं शेयर करूं, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। सतगुरु प्यारा तो हम सबके साथ है। गुरु महाराज, आपके चरणों में सादर प्रणाम और आपकी संगत को प्यार भरी नमस्ते। संगत जी, गुरुजी के बारे में अगर हमारी जर्नी को शेयर, अगर मैं अपनी जर्नी शेयर करूं, सो वन सिटिंग इज नॉट इनफ। वी ऑल नो दैट हम सबकी जर्नी में गुरुजी ने इतनी खुशियां भरी हैं, इतनी शिक्षा दी है, दैट वन सेशन इज नेवर इनफ। बट जो भी गुरुजी आज बुलवाएंगे मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। और सत्संग शेयरिंग जो है, गुरुजी ने ऐसा टूल दिया है कि इसके माध्यम से गुरुजी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। वी लर्न फ्रॉम शब्द कीर्तन, वी लर्न फ्रॉम सत्संग शेयरिंग। और इन दोनों चीजों का गुरुजी के दरबार में एंड एज गुरुजीज प्रिंसिपल्स बहुत ही अधिक महत्व है। सो इसी शब्द की एक बहुत सुंदर लाइन थी कि इस गुरु को साबास है जिस हर सोजी पाई। सो ओवर द इयर्स धीरे धीरे गुरुजी ने बहुत कुछ सिखाया है और सिखा रहे हैं। सो यू नो व्हेन वन स्टार्ट्स टू थिंक कि आज महाराज कौन सी ब्लेसिंग्स आपके साथ शेयर करूं। सो अभी मैं बैठी थी, तो जब मैंने ये शब्द सुना तो मेरे मन में ये आया कि मैं शेयर करूं कि कैसे गुरुजी दिखाते हैं कि वो हमारे साथ हैं। और आज जो मैं गुरुजी की प्रेजेंस की शेयरिंग करूंगी विल बी फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। हेल्थ बहुत बहुत गुरुजी के लिए इम्पोर्टेंट थी। वो चाहते थे गुरुजी की संगत हमेशा खुशहाल रहे, और जब हमारी सेहत अच्छी होती है then we enjoy life like Guruji wanted us to and wants us to. Guruji कहते सी ऐश करो। ऐश करो is not in terms of materialistic ऐश करो, कि जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी, तो तभी हमारे जीवन में खुशियां होंगी और हम ऐश करेंगे। So today I will recount Guruji's blessings as far as my health is concerned. गुरुजी ने पूरे परिवार पे बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, बट लाइक आई सेड, टाइम इज नॉट इनफ टू कवर ऑल हिज ब्लेसिंग्स इन वन सेशन। सो संगत जी, टुडे आई विल टॉक अबाउट हेल्थ। और सबसे पहले 1989 में जब गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा, अपने पास बुलाया, सो आई थिंक ही हैड माय हेल्थ इन माइंड। उस वक्त तो ये बात मुझे
बिल्कुल भी ख्याल में नहीं आई, बिकॉज मुझे गुरुजी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था. वी हैड नेवर हर्ड अबाउट गुरुजी एंड वी हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया. गुरदासपुर की बात है, 1989. मेरे हस्बैंड के जो बॉस थे, उनके घर में हमें बुलाया गया कि कमांडर के गुरुजी आ रहे हैं, आप भी आइए. संगत जी, बहुत बार मैंने ये सुंदर सत्संग शेयर किया है, बिकॉज दैट वाज द स्टार्ट ऑफ माय जर्नी विद गुरुजी महाराज इन गुरुजी फॉर्म, इस अवतार में. बाकी तो सब गुरुजी को पता है, एंड आई हैव नो डाउट दैट माय कनेक्शन विद महाराज एंड विद शिवजी महाराज हैज बीन गोइंग ऑन फॉर मेनी years. And why I say I don't have any doubt is because गुरुजी ने जो दर्शन दिए, इतनी मेहर की, अपने साथ बिठाया, अपना स्पर्श दिया, अपनी सिक्ख्या दी, तो ये तो ऐसे तो नहीं हो जाता ना संगत जी. पुराने जन्म के क्या पता कितने अच्छे कर्म रहे होंगे. इस जन्म में तो आई कंसिडर माई सेल्फ, आई नो वॉट आई हैव बीन. आई हैव बीन जस्ट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग with not much bhakti, but I am sure the life before, and I don't know how many lives before, I must have done something good. अच्छे कर्म किए होंगे, अच्छी भक्ति जरूर की होगी, जो इस बात साक्षात शिवजी महाराज ने दर्शन दिए और अपने साथ इतना अधिक जोड़ लिया है दैट शुक्राना तो बहुत एक वर्ड, बहुत ही छोटा वर्ड है, बट इसके बियॉन्ड हमें कुछ आता भी नहीं. सो गुरु जी का अनंतम शुक्राना है कि कितनी ब्लेसिंग्स महाराज ने दी हैं और दे रहे हैं. सो दैट वाज द डे जब गुरु जी ने अपने पास बुलाया. हम कभी किसी भी गुरु के पास नहीं गए थे और गुरु जी के बारे में तो बिल्कुल नहीं पता था. और उस दिन गुरु जी ने मेरी बैक में, लोअर बैक में बहुत प्रॉब्लम थी. किसी और को नहीं पता था एक्सेप्ट माय फैमिली. पर गुरुजी ने जब बुलाया और हम उस दरबार में गए, विच वॉज अ वेरी इनफॉर्मल सेटिंग, सिर्फ 1 दर्जन लोग के करीब थे, वेरी इनफॉर्मल. गुरुजी भी आसन पे बैठे थे, क्रीम सफारी सूट पहन के, और बाकी संगत जो थी, नाउ आई कॉल देम संगत, देन आई थॉट द पीपल हु वर सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑन द कार्पेट्स. गुरुजी ने हाथ के इशारे से बुलाया, अंदर ले गए और अपने हाथ के स्पर्श से मेरी बैक नीचे से ऊपर तक ले गए अपना हाथ. पहले जब उन्होंने मेरी बैक को देखा तो कहा, ले ऐते पूरी हिली पई है. और फिर अपने हाथ के स्पर्श से नीचे से ऊपर तक मेरी पूरी स्पाइन को गुरुजी ने दबाया और बहुत मेहर की. संगत जी, मैं बहुत ब्रीफ में बता रही हूं, बिकॉज आई हैव कवर्ड दिस मेनी टाइम्स एंड आई एक्सपीरियंस्ड अ मिरेकल. When I got up, Guruji told me, चल हुन तू खड़ी हो जा. पहले उन्होंने मुझे कहा था लेटने को. जब गुरुजी मेरे साथ आके बैठ गए और मेरी बैक पे अपनी, लाइक आई सेड, हाथ के स्पर्श से बहुत ब्लेसिंग्स दी. और फिर मैंने कहते तू खड़ी हो जा. मैं खड़ी हो गई और संगत जी, जो भी एक्सक्रूशिएटिंग पेन मुझे होती थी, दैट जस्ट डिसअपियर्ड. बहुत बहुत खुशी हुई. And I just folded my hands and just said, thank you, Guruji. I just smiled at him. He smiled back. That smile, not only that smile, over the years, Maharaj ki smile, Maharaj ka sundar chehra is etched in my heart and in my memory. फिर हम बाहर आ गए, कहते हुन तू बाहर आ जा. फिर वापस ड्राइंग रूम में गए. उसके बाद हम सब ने बैठ के लंगर, आज कह रही हूं, तब हम सब ने टेबल्स पे बैठ के लंच किया. और उस लंच के दौरान महाराज ने इतनी कृपा की मेरे पे. आई डिडंट नो एट दैट टाइम व्हाट वाज हैपनिंग, बट आई एक्सपीरियंस्ड व्हाट आई नो टुडे इज डिवाइन प्रसाद. महाराज प्रोड्यूस डिवाइन प्रसाद इन माय प्रेजेंस फॉर मी. ऊपर हाथ करके झटके से महाराज नीचे ले आए. मेरे सामने उन्होंने वो हाथ किया. आई वॉज सिटिंग अक्रॉस हिम फ्रॉम ऑन द टेबल.
बिल्कुल गुरु महाराज के सामने मैं बैठी थी। मैं कौन होती हूँ डिसाइड करने वाली कि मैं वहां बैठूंगी? इट वॉज ऑल महाराज प्लानिंग, एज इज ऑलवेज इज। जैसे हर चीज महाराज की ही प्लानिंग है। आई नो इट फॉर अ फैक्ट। जब गुरु महाराज हमें अपने शरण में लेते हैं, और इवन बिफोर दैट, we know only what we see after we meet Guruji, or we come in his sharan. But his planning starts much before that. There are so many experiences that I have even before I physically met Guru Maharaj in 1989 in Gurdaspur, which make me realize today that he has been planning my life and planning it so beautifully, protecting me from extreme harm. I don't know how much कितना मेरे जीवन में कष्ट लिखा था. Since childhood, we all as children, we are quite intrigued by palmistry. हम अपने हाथ देखते हैं, books पढ़ते थे. We would see each other's hands, and my hands की जो मेरी जो लकीरें हैं, वो तो there is a total confusion on my hands. Anybody who would see this would say, my God, there is इतनी up and down cuts हैं आपके हाथ में, क्या? There's a lot of, I don't know what all, कितना stress है आपकी life में. And when I look back, I find my life has been blessed. I don't find stress in my life. I find good health, whereas जो मेरे हाथों की लकीरें हैं, वो contradictory हैं. इतनी आपस में ऊपर नीचे कट्स हैं, चारों पूरा भरा हुआ है कट्स से. But he has streamlined my life. So कहते ना, हत्थां दियां लकीरां ਨੂੰ बदल देते हैं, सचमुच बदल देते हैं. I have seen it. My hands are in front of me, the lines are there, but my life has been streamlined. My life has been blessed with good health and happiness and joy. And this is despite the ups and downs in life. So believe me, Guruji, believe me, Sangat ji, जब गुरुजी हमारे सिर पे अपना हाथ रखते हैं, जब हमें अपनी शरण में लेते हैं, then he is taking care of everything. कोई भी ऊंच नीच हो, उससे हमें घबराना नहीं है. और इसी शब्द में था ना, गुरु हाथ धरे हो मेरे माथा. सचमुच संगत जी, गुरु हाथ धरे हो मेरे माथा. जब गुरुजी ने अपना हाथ हमारे ऊपर रख दिया, which translates into हमें अपनी शरण में ले लिया, then everything he is monitoring. So we must not get worried about if things are not working out according to us. They are working out according to him. And that is the faith जो धीरे धीरे बनता है. और गुरुजी बनाते हैं, इतने सुंदर एक्सपीरियंसेस देते हैं, जिनको हम सत्संग कहते हैं, इतनी सुंदर ब्लेसिंग्स देते हैं कि वो फेथ बन जाता है. So I'll come back to the health. So उसी दिन महाराज ने फिर मुझे डिवाइन प्रसाद दिया, and he just gave it to me. He told me, ऐ तो खा ले. वो भी पूरा नजारा मेरे मेमोरी में ऐसे सुंदर etched है. Every detail is etched in my memory. All these memories, संगत जी, these are my, जिसे कहते हैं ना, इसी के सहारे तो जीवन बीत रहा है, खुशी से बीत रहा है. और हर बार जब हम शेयर करते हैं, those beautiful memories are revived. कितनी खुशी मिलती है अपने गुरु का गुणगान करने में कि कितनी blessings महाराज ने दी हैं. So that was the first day when the journey started. उसके बाद गुरुजी ने बताया कि मैं वो जलंधर में हैं, और अपना घर का एड्रेस दिया, और बड़े प्यार से बोला, कदी कदी साडे वल भी आओ ना. संगत जी, that first meeting was the connect with Guruji, बहुत प्यार भरा connect, and the journey with Guruji started. फिर 89 में ही हम गुरुजी से मिलने जलंधर गए. It was not very far from गुरदासपुर. और जलंधर में पहले विजिट में ही हम गुरुजी के पास बैठे थोड़ी देर. फिर जब हम आज्ञा लेना चाहते थे, पूरी फैमिली, माय हस्बैंड, बच्चे और हमारी हाउस हेल्प थी, हम सब गए थे. वी हैड ड्रिवन डाउन इन आवर कार. तो गुरुजी
से मिलने के बाद वहां बैठे, हमने चाय प्रसाद पी। गुरुजी ने इतने प्यार से कहा, जो थोड़ी संगत बैठी थी, "ए मैनू मिलन आए, एक गुरदासपुरों मैनू मिलन आए।" इतने खुश थे गुरुजी, जस्ट लाइक अ चाइल्ड। हिज चीक्स वर glowing, he was blushing. I mean, just like a purity of a child and the purity of Paramatma. तो फिर हमने जब आज्ञा ली, तो गुरुजी मेरे हस्बैंड को कहते हैं, दैट टाइम माय हस्बैंड वाज अ मेजर, नहीं मेजर साहब, तुसी भी साडे नाल चलो। तो हमें समझ आई कि गुरुजी शायद कहीं जा रहे हैं, एंड ही वांट्स अस टू गो विद हिम। तो गुरुजी फिर खड़े हो गए, ही वाज सिटिंग ऑन हिज चेयर ओवर देयर इन जलंधर, खड़े हो गए और बाहर आ गए। और वहां शायद ऑलरेडी पता था, गुरुजी की गाड़ी लगी हुई थी। तो जब गुरुजी बाहर आए, हम भी बाहर आ गए। गुरुजी 1 मिनट के लिए वहां खड़े हो गए। ही लुक्ड एट हिज कार, ही लुक्ड एट आवर कार, एंड देन ही टोल्ड माय हस्बैंड, नहीं मेजर साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ चलांगे। तो जल्दी से फिर मेरे हस्बैंड गाड़ी लाए, और गुरुजी और हम सारी फैमिली उसमें बैठे। और जैसे गुरुजी डायरेक्ट कर रहे थे, मेरे हस्बैंड वाज ड्राइविंग। किसी संगत के घर गुरुजी हमें ले गए, और रास्ते में गुरुजी ने एक जूस वाला था, वहां पे रोका, हमसे पूछा, तुसी जूस पियोगे? हमें लगा गुरुजी जूस पीना चाहते हैं। हमने कहा, जी गुरुजी जरूर पिएंगे। तो गुरुजी ने साइड में, तो मेरे हस्बैंड ने गाड़ी साइड में लगाई, सिर झुका के गुरुजी ने जूस वाले को अंदर से ही इशारा किया। मेरे हस्बैंड जल्दी से बाहर गए, और उसने, जूस वाले ने अपने आप ही बनाना शुरू कर दिया। माय हस्बैंड डिडंट गेट अ चांस टू टेल हिम कि कौन सा जूस बनाना है। एंड फिर ग्लासेस सारे हमें कार में दिए गए, और जब सबने जूस पी लिया, देन माय हस्बैंड वांटेड टू पे, बिकॉज ही रियलाइज कि ऐसा ना हो गुरुजी पे कर दे, क्योंकि उन्होंने ऑफर किया था। तो जल्दी मेरे हस्बैंड वहां गए, एंड ही ऑफर्ड टू पे, बट जूस वाले ने बिल्कुल पैसे नहीं लिए। उसने गुरुजी की तरफ देखा, प्रणाम किया, एंड गुरुजी स्माइल्ड एट हिम, बट जूस वाले ने पैसे नहीं लिए। वी कुड नॉट इंसिस्ट। फिर हम वापस आ गए, सॉरी, गाड़ी में आके अगेन जैसे गुरुजी ने गाइड किया, हम उनके घर चले गए। थोड़ी देर उस संगत के घर बैठे, बहुत अच्छा लगा। फिर थोड़ी देर के बाद जब फिर से हमने वहां आज्ञा ली गुरुजी से, तो गुरुजी ने कहा कि हाँ, हुन तुसी जाओ। संगत जी, गुरुजी क्यों हमें हमारे साथ हमारी गाड़ी में आए, कौन सी ब्लेसिंग्स दी, आई विल नॉट बी एबल टू एनालाइज और शेयर विद यू, बिकॉज आई डोंट नो। परमात्मा को कोई समझ नहीं सकता, बट ये बात जरूर मुझे समझ है, और गुरुजी ने ही समझाई है, कि परमात्मा हमेशा हमारा कल्याण चाहते हैं। और गुरुजी एवरी एक्शन, एवरी कृपा ऑन अस इज फॉर आवर ब्लेसिंग। सो क्या ब्लेसिंग उस दिन गुरुजी ने दी, ओनली गुरुजी नोज। आई कैन ओनली से शुक्राना। बट आई नो आफ्टर सम टाइम माय फादर इन लॉ रिवील्ड टू मी, क्योंकि जो गाड़ी हमारे पास तब थी, वी हैड टेकन फ्रॉम बॉट इट एज सेकेंड हैंड फ्रॉम माय फादर इन लॉ, एंड अकॉर्डिंग टू हिज पत्री, जो होशियारपुर में भृगु महाराज के स्थान पे मेरे फादर इन लॉ की जो पत्री निकली थी, बाय चांस ही हैड गॉन देयर जस्ट टू सी ये क्या होता है, और उनकी पूरी लाइफ उसमें लिखी थी, विच वॉज 100% ट्रू। Every aspect of that life was true for my father-in-law. If I start elaborating on that, तो मेरे 2 घंटे तो मेरे उसी में चले जाएंगे। But what I will briefly say, कि उसमें ये भी लिखा था, क्योंकि ये मेरे father-in-law की गाड़ी थी। This was in Jalandhar when my father-in-law, he was also in the army. He retired from Jalandhar. और जब जलंधर में वो थे, तो that Fiat was his, which was now with us in 1989. My father-in-law retired in 1974. सो उस पत्री में लिखा था कि बड़ा वाहन का एक्सीडेंट, और नाम भी लिखे थे कौन कौन उस वाहन में होंगे। 4 नाम थे संगत जी, उसमें मेरा नाम था। मेरे हस्बैंड का नाम नहीं था, मेरे फादर इन लॉ का नाम नहीं था, मेरा था, मेरे भाई का था, और 2 और। पर संगत जी, दैट एक्सीडेंट नेवर हैपेंड। दिस वाज, तो मैं और क्या समझूं महाराज की कृपा।
like I said, I cannot analyze why he went in our car, but this is one of the feelings that I have, and it is a beautiful feeling that Maharaj हमेशा he's monitoring us, चाहे वो हमारे साथ हैं या नहीं हैं. जब उन्होंने हमारे सिर पे अपना हाथ रख दिया, गुर हाथ धरेओ मेरे माथा, तो बस फिर पूरी लाइफ गुरुजी मॉनिटर कर रहे हैं और वो हमेशा हमें कष्टों से बचा के रखेंगे. So he took care of my health, he took care of my life. This is another satsang that I want to share with you. Next one is also about another visit to Jalandhar. उस दिन मैं अपनी मदर को लेके गई. My mother had some health problems. वो दिल्ली में थे. मैंने उनको कहा आप मेरे साथ चलिए. मेरे गुरुजी हैं जलंधर में, वो आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे. My mother was quite surprised कि उनकी पढ़ी लिखी बेटी, so called modern girl, has a guru. But गुरुजी चाहते थे मेरी मम्मी आए, तो मम्मी खुशी खुशी मेरे साथ गई. और गुरुजी ने मम्मी से पूछा, हम जब गए जलंधर, उस टाइम भी गुरुजी बहुत खुश हुए थे. फिर गुरुजी कहते, फिर आंटी की सेवा करिए तुहाडी. कितने सुंदर शब्द हैं. और जब मैं सुनती हूँ, सोचती हूँ, याद करती हूँ, तो कहती हूँ कि क्या हो गया था हमारी बुद्धि को, क्यों नहीं हम समझ पाए कौन हमारे सामने है. और संगत जी नहीं समझ पाए, उतना ही समझ पाएंगे जो महाराज समझाएंगे. बट बड़ा सुंदर माहौल था. सो मम्मी ने बताया गुरुजी को क्या उनकी तकलीफ है. सो गुरुजी कहते कोई गल नहीं आंटी, असी ठीक कर देने हैं. गुरुजी उठ के आए अपने आसन से. मम्मी मूड़े पे बैठे हुए थे, मैं नीचे फर्श पे बैठी थी. तो गुरुजी आए पीछे, मेरी मम्मी की पूरी ऊपर से लेके नीचे तक बैक पे गुरुजी ने मुकिया मारी. शी वॉज हैविंग सम ट्रबल इन द मिडल ऑफ हर बैक. मुकिया मार के कहते आंटी आप ही ठीक हो जाना है. और फिर गुरुजी जाके बैठ गए. उस दिन संगत जी हमने सोचा था हम रात जलंधर में ही रहेंगे अपने कुछ फ्रेंड्स के पास. तो पूरा दिन हम गुरुजी के पास थे और दरबार में बैठे हुए थे. तो शाम को गुरुजी मेरे पास आए. गुरुजी दरवाजे में खड़े थे और मैं नीचे बैठी हुई थी जो दरबार है वहां. तो गुरुजी मेरी तरफ देख के कहते हैं, और सब ठीक है? मैं क्या, हाँ जी गुरुजी सब ठीक है. गुरुजी ने दोबारा कहा, सब ठीक है ना? मैं क्या, सब ठीक है गुरुजी. संगत जी मुझे रियलाइजेशन हो रही थी अंदर से, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम थी. उस टाइम मेरे को गायनेकोलॉजी की एक इशू था, एक प्रॉब्लम थी जो मुझे बहुत तकलीफ देती थी, पर मैं शर्म के मारे गुरुजी से शेयर नहीं कर पाई. तीसरी बार गुरुजी ने फिर कहा, आंटी सब ठीक है? एक्चुअली संगत जी आई डोंट थिंक ही कॉल्ड मी आंटी. आई हैव नेवर, only once he called me auntie, which was much later in Khan Market. So I don't remember him ever calling me auntie, other than that one time in Khan Market. So कहते सब ठीक है? मैंने फिर कहा जी गुरुजी सब ठीक है. तो गुरुजी मुस्कुराए, फिर किचन में गए और किचन से जब वापस आए तो उनके हाथ में पान के पत्ते थे. मुझे इससे पहले बिल्कुल नहीं पता था कि गुरुजी पान के पत्तों से क्योर करते हैं. बट देखिए संगत जी, मेरी प्रॉब्लम उनको पता था, एंड ही वांटेड टू ब्लेस मी विद गुड हेल्थ. सो उन्होंने वो पत्ते मेरे सामने आए, उनके गुरुजी के हाथ में थे. गुरुजी ने मेरे से मेरा नाम पूछा, डेट ऑफ बर्थ, और फिर आंख बंद करके कुछ मंत्र वो उन पत्तों में उन्होंने पढ़ा और फिर वो पत्ते मुझे दे दिए और कहा, और मेरे पेट की तरफ इशारा किया, जो निचला हिस्सा पेट का है, इशारा किया और कहा आंटी इन्हां इत्थे रख ले ते फिर शामी सुट दई. तो वैसे ही किया मैंने बाथरूम में जाके, जैसे उन्होंने कहा था मैंने वो रखे पत्ते उधर. और बाद में जब जिस तरह उन गुरुजी ने इंस्ट्रक्ट किया था मैंने बाद में फेंक दिए. संगत जी, these blessings Guruji gave me for 10 years.
इसी प्रॉब्लम की हिस्टेरेक्टमी हुई मेरी 1999 में, 10 साल बाद मेरी हिस्टेरेक्टमी हुई फॉर द सेम प्रॉब्लम. प्रॉब्लम डिडंट गो अवे, बट ये पूरे 10 साल आई लिव्ड अ गुड लाइफ. हर चीज मैंने, स्पोर्ट्स खेली, सब कुछ किया, प्रॉब्लम भी रही, but it didn't bother me. And if you ask me, वो कहते हैं ना, गुरु परमात्मा को तो सब पता है, हमारी डेस्टिनी तो पहले से लिखी आई है. जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को नहीं कहा था, यू डोंट हैव एन ऑप्शन टू फाइट दिस वॉर, महाभारत का, ये तो पहले ही लिखा गया है, ये तो हो चुका है. तो संगत जी, जब मैंने ये सुना, इट वॉज शेयर्ड बाय अंकल इन वन ऑफ द सत्संग्स, जब मैंने ये सुना तो मुझे याद आया कि मेरी सर्जरी भी तो गुरुजी ने 1989 में ही कर दी थी. डॉक्टर्स ने की थी 1999 में, पर मेरे को तो ब्लेसिंग्स 89 में ही मिल गई थी. एंड ऑल्सो कैसे गुरुजी मॉनिटर करते हैं हर बात. जब मेरी हिस्टेरेक्टमी होनी थी, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग वाज इन हैदराबाद देन. वहां पे हमने आर्मी में और सिविल में, अपोलो, सब जगह कंसल्ट किया था, एंड दे ऑल फेल्ट दैट आई मस्ट गेट अ हिस्टेरेक्टमी डन. पर संगत जी, गुरुजी ब्रॉट मी टू एम्स. वो भी बहुत लंबा सत्संग है, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, बट गुरुजी ब्रॉट मी टू दिल्ली. दिल्ली एम्स में मेरी सर्जरी हुई, and head of department gynecology Professor Mittal did it. I didn't know anybody, but गुरुजी ने circumstances ऐसे बना दिए कि बस मुझे उनसे मिला दिया, and just फटाफट things just happened. And we paid for all the other expenses, जो वहाँ के stay के थे, वहाँ के food के थे, medicines, but Dr. Mittal didn't take any fee from us. That was not in the bill at all. We were very surprised. और हम फिर उनको बाद में मिलने गए थे जब मैं ठीक हो गई थी. And of course we took a gift with us to express our gratitude. But main gratitude तो मेरे महाराज का है. How he planned it. क्या करना है, कब करना है, कहाँ करवाना है. और यहाँ पे एक बात और we must all understand कि गुरुजी की जो कृपा है comes in all forms. So when Guruji feels that doctors के through कृपा होगी, so we must accept that. सिर्फ ये नहीं है कि मैं डॉक्टर्स के पास नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी, गुरुजी की ही मेहर से होगा. प्लीज सरेंडर योरसेल्फ टू गुरुजी. लेट हिम टेक ओवर द रेन्स ऑफ योर लाइफ. जैसा वो करवा रहे हैं, करते चलिए. और यही अरदास हर रोज गुरु महाराज से होती है, गुरुजी जैसा आप चाहते हैं वैसा करवाना, जो आप चाहते हैं वो ही बुलवाना, जैसे कर्म करवाना चाहते हो वैसा करवाना, जैसा इंसान बनाना चाहते हो बनाना गुरुजी. So just go with the flow. गुरुजी will decide whether he wants to अपनी नजर से उन्होंने ठीक करना है, सिर्फ अपनी ब्लेसिंग से ठीक करना है, दर्शन दे के ठीक करना है, कि डॉक्टरों के थ्रू ठीक करना है. So when we leave it to him, when we just go with the flow and know, have the immense faith that he's monitoring us, he's doing everything, he's planning, then life becomes so beautiful. वो स्ट्रेस कहाँ जाता है? स्ट्रेस तो रहता ही नहीं फिर, और आता भी है तो कुछ थोड़ी देर के लिए आता है. दुख तकलीफ हम सबको आती है, एंड हम सब हिल जाते हैं जब हमें प्रॉब्लम हो, घर वालों को प्रॉब्लम हो. बट द ब्यूटी इज दैट दीज थिंग्स आर मोमेंटरी. फिर से गुरु महाराज के पास आके बैठते हैं, सो जो अंदर का दुख है वो गुरुजी ले लेते हैं अपने पास. And we get up from there with renewed energy, with positive energy. पहले गुरुजी के पास बैठते थे और अब गुरुजी के स्वरूप के पास बैठते हैं. अपनी दिल की सारी बातें गुरुजी से करती हूँ, और गुरुजी जो अंदर प्रॉब्लम चल रही है, कोई बातें परेशान कर रही हैं, बस वो गुरुजी ले लेते हैं. कहते सी ना, अपने पापा दी पंड मेरे को छड़ जाओ. बुरे कर्मों का जो गठरी है आपकी, वो मेरे पास, मेरे चरणों में छोड़ दो. I will take care of it. And that is true. Absolutely true, संगत जी. So मैं आपको एक और फिर बताती हूँ कि then
because of my husband being in the army, we were posted to many different places, और हम गुरुजी से फिजिकली दूर हो गए थे, बट गुरुजी की ब्लेसिंग्स चलती रही। तो गुरुजी कहते ना, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, वो हर समय हमारे साथ भी है, हमारे परिवार के साथ भी है। और इन आवर एब्सेंस, गुरुजी, जब हम दिल्ली में नहीं थे, गुरुजी वॉज हियर। गुरुजी अपने आप एक दिन, मेरा घर जो दिल्ली में है, डिफेंस कॉलोनी, मेरे इन-लॉज वहां आ गए और मेरे इन-लॉज को ब्लेस करके गए, 1 घंटा बिता के गए, बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स देके गए। मेरे पेरेंट्स के घर भी गए, सप्तजंग एनक्लेव में। वहाँ he just came, nobody invited him, no, because my in-laws and my parents were not गुरुजी संगत। पर गुरुजी को पता है मैंने किसका कल्याण करना है, किसको कब ब्लेसिंग्स चाहिए, और मेरी जो संगत है उसका परिवार भी जो है वो भी मेरी जिम्मेवारी है, उनको भी मेरी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। एंड व्हेन ही थिंक्स अप्रोप्रिएट, ही विल कम एंड ब्लेस। एंड जब गुरुजी ब्लेस करते हैं, देन इट इज फॉर लाइफ, बिकॉज गुरुजी कहते थे ना, ब्लेसिंग्स ऑलवेज फॉर होल लाइफ, एंड दैट इज ट्रू। सो उनके घर भी गए, मेरे फादर की शॉप पे भी गए, खान मार्केट में, और खुद मेरे फादर को बोलते, मैं तेनू ब्लेस करन आया, मैं तेरी शॉप नू ब्लेस करन आया, तू बड़ा चंगा है, तू दिल दा बड़ा चंगा है, मैं तेनू ब्लेस करन आया। My father was quite surprised to hear all this. But गुरुजी आए ना, ब्लेस करके गए, कितना शुक्राना करें महाराज का। And now I will also tell you that I'm telling you a few satsangs which are related to health, जो health की blessings महाराज ने बख्शी है मुझे। After in Hyderabad only, towards the end of the stay, I went through a very bad medical health issue, बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से करीब 8 महीने मैं बेड पे थी, एंड दैट ऑल्सो लेड मी टू डिप्रेशन। आई वेंट थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, बहुत कुछ ट्राई किया पर मैं ठीक नहीं हो रही थी, और तब हम गुरुजी से भी दूर थे, और गुरुजी का ख्याल भी नहीं दिमाग में आ रहा था। और एक दिन जब मैं लेटी हुई थी, एक अंदर से एकदम मुझे आया, गुरुजी वेयर आर यू, ओनली यू कैन मेक मी ऑल राइट। फिर मेरे हस्बैंड जब वापस आए ऑफिस से, तो मैंने उनसे कहा, रिक्वेस्ट किया कि आप पता करिए गुरुजी कहाँ हैं, आई नीड टू मीट गुरुजी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, ठीक है, मैं पता करता हूँ, बिकॉज he could see my condition was not good, and they were all my children, my husband was always giving me positive strokes, wanting to make me happy. But you know, when we are in depression, it's not easy. It's not easy to get rid of the negativity, the negative thoughts. But anyway, that is all behind me. फिर मेरे हस्बैंड ने पता करने की कोशिश की, पर उनको पता नहीं चला, बिकॉज वी डिडंट हैव एनी कॉन्टैक्ट्स। संगत जी, हमारे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे संगत में। कितने साल हम गुरुजी के पास आए हैं, बट हमारा कोई नेटवर्क नहीं बना। वी जस्ट, इट वाज गुरुजी एंड अस। और जिन कमांडर के घर हम सबसे पहले मिले थे, उनका नंबर मेरे हस्बैंड ने कांटेक्ट करने की कोशिश की। बाय देन वो रिटायर हो चुके थे और नोएडा में थे। तो उन्होंने कहा कि नाउ वी आर नॉट इन टच विद गुरुजी, पर हमने सुना है दैट ही समवेयर इन दिल्ली। बस यही इंफॉर्मेशन मिली। संगत जी, जब गुरुजी वांट्स टू री एंट्री आपके लाइफ में करना चाहते हैं, एंड बाय री एंट्री आई मीन ओनली फिजिकल इंटरेक्शन। गुरुजी तो कभी नहीं जाते हमारी लाइफ से, but जब physically he now wanted to come back and pull us towards him, गुरुजी की मेहर शुरू हो गई। उस दिन से ही संगत जी, I started getting better. मैंने धीरे धीरे चलना भी शुरू कर दिया। And how गुरुजी planned कि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग वहां से फील्ड एरिया में हो गई, नॉन फैमिली स्टेशन। मेरी डॉटर ने तब ग्रेजुएशन खत्म कर लिया था, दिस इज 99 के एंड में। और हाँ,
and then she got a job with Taj Hotels. उन्होंने उनकी पोस्टिंग दिल्ली की। तो जब उनकी पोस्टिंग, मेरी बेटी की पोस्टिंग दिल्ली की, तो मैंने कहा कि माय सन एंड आई विल आल्सो गो विद हर, वी विल आल्सो स्टे देयर। सो दैट इज हाउ गुरुजी ब्रॉट अस टू दिल्ली। बट मुझे गुरुजी का बिल्कुल पता नहीं चला कि गुरुजी कहाँ हैं, और अंदर से अब वो जो कशिश थी वो बढ़ती जा रही थी, एंजाइटी भी बढ़ रही थी कि गुरुजी वेयर आर यू, आई नीड यू। आई वाज स्लोली गेटिंग बेटर, बट आई नीडेड हिम। और संगत जी, मैं बताऊं आपको एक कितना सुंदर चमत्कार मेरे साथ हुआ। खान मार्केट में मैं जब दिल्ली आई, वही शॉप जिसमें मेरे फादर की जो शॉप थी और अब मेरे ब्रदर चलाते हैं खान मार्केट में, गुरुजी ने जहां चरण डाले और ब्लेस किया, मेरे ब्रदर ने मुझे कहा मेरी हेल्थ देखते हुए कि आप कुछ घंटे जरूर आइए और शॉप पे बिताइए, इट विल टेक योर माइंड ऑफ योर प्रॉब्लम्स। आई वॉज हेजिटेंट, आई से मैं तो आधा घंटा भी नहीं बैठ सकती, कैसे काम करूंगी, कैसे बैठूंगी? बोले नो, यू कम। So Guruji had started planning. So I would go there, and I had for a few hours in the morning from about 10 to 2. और अभी मेरी शुरुआत ही थी। संगत जी, एक दिन सुबह आई ड्रोव डाउन टू खान मार्केट। सुबह 10 बजे वहां पार्किंग लॉट तकरीबन खाली होता है, और तभी भी होता था। जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी वहां लगाई, आई हैड स्टार्टेड ड्राइविंग बाय नाउ संगत जी, लाइक आई से माय इंप्रूवमेंट वाज देयर। और जैसे ही मैंने गाड़ी पार्क की और अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल के मैं बाहर स्टेप आउट होने लगी, मैं क्या देखती हूँ, पार्किंग एरिया में मेरे सामने गुरुजी खड़े हैं। और गुरुजी का ये अवतार, ये रूप मैंने पहले नहीं देखा था। ही वॉज इन एन ऑरेंज चोला, बहुत सुंदर चोला। आई डिडंट इवन नो व्हाट टू कॉल इट। ही वॉज जस्ट इन वेरी ग्रैंड क्लोथ्स, टुडे आई नो इट इज चोला। और गुरुजी मेरे सामने थे और मुझे क्या कहते हैं, दैट इज द डे ही कॉल्ड मी आंटी एंड ही सेड, बीएम आंटी, हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है। जो मेरे मन की दशा थी कि गुरुजी आप कहाँ हैं, आई नीड यू, ओनली यू कैन मेक मी ऑल राइट, ही जस्ट पुट माई इमोशंस इनटू वर्ड्स। और बीएम आंटी उन्होंने इसीलिए कहा कि शायद मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं तुम्हें भूला नहीं हूं, मुझे याद है सब। गुरदासपुर में जब सबसे पहले मिले थे, तब मेरे हस्बैंड का रैंक ब्रिगेड मेजर था, जिसको शॉर्ट में बीएम कहते थे और कहते हैं। सो गुरुजी सेड, बीएम आंटी, हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है। संगत जी, दिस वाज फॉर मी, इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। एक अरदास जो मेरी थी वो मेरे सामने सफल हो रही थी। आई जस्ट फेल डाउन एट गुरुजी's feet and I just did प्रणाम। फिर मेरे को गुरुजी ने खड़ा किया और फिर उनके साथ तब मैंने नोटिस किया, उसके पहले मैंने देखा भी नहीं कि गुरुजी के साथ 2 संगत थे लेडीज और 2 अंकल भी थे। तो बस फिर गुरुजी चलने लगे और आगे चल पड़े टुवर्ड्स सम शॉप्स। तो मैंने एक आंटी से पूछा कि गुरुजी कहाँ होते हैं? उन्होंने मुझे कहा आप छतरपुर आ जाइए। मैंने वो वर्ड पहले कभी नहीं सुना था, बट उन्होंने भी इंतजार नहीं किया, सिर्फ ये कहा और चले गए। संगत जी, आई वॉज सो हैप्पी व्हेन आई वेंट होम। उन दिनों में मेरे हस्बैंड दिल्ली आए हुए थे छुट्टी पे, तो मैंने उनको बताया क्या हुआ, एंड आई सेड दिस इज व्हाट इट इज, एंड ही सेड हम जाएंगे। तो संगत जी, तब कोई जीपीएस, दिस इज नाउ अबाउट 2000, तब कोई जीपीएस नहीं थे, और पता नहीं हम कभी छतरपुर की तरफ हम गए भी नहीं थे, बट हम पहुंच गए संगत जी। नेक्स्ट डे हम अराउंड 7 और बिफोर दैट हम वहां पहुंच गए, और जब अंदर गए तो गुरुजी वाज अगेन सिटिंग इन ट्राउजर्स एंड टी शर्ट। और जो साइड बोर्ड है जो किचन के बाहर है और गुरुजी के बेडरूम के बाहर भी था, बहुत बार जिक्र हुआ है उस साइड बोर्ड का, जिसके ऊपर गुरुजी बैठे थे, स्माइल कर रहे थे और अपने पैर हिला रहे थे। उनके साथ कोई संगत खड़ी थी और कुछ बैठी थी। और जैसे ही हम अंदर आए, स्टेप से नीचे उतर रहे थे, गुरुजी ने बड़े प्यार से हमारी तरफ देखा और आज कहा, आओ कमांडर आंटी। देखिए संगत जी, एक दिन पहले उन्होंने कहा
आओ BM आंटी हुन गुरुजी मिल गए. Next day, he addressed me as Commander Auntie because now my husband was a brigadier and he was commanding a brigade. तो कहते आओ Commander Auntie, and he repeated the same thing. हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है. संगत जी, जो गुरुजी कहते हैं वो तो होता ही है. लाइफ सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छी लाइफ, सब ठीक ठाक है. गुरुजी की ब्लेसिंग्स है. सो दैट वाज द टाइम जब हमारी जर्नी गुरुजी के साथ अब दिल्ली में शुरू हो गई. इट स्टार्टेड विद एम्पायर एस्टेट. और एम्पायर एस्टेट में मुझे एक बार गुरुजी ने खुद कहा, पास बुलाया और कहा तांबे का लोटा लेके आना है. मुझे समझ नहीं आई, तो किसी ने बताया कि तांबे का लोटा लेके आना है. तो संगत जी, जब हम नेक्स्ट टाइम, और गुरुजी ने पहले दिन ही कह दिया था, हफ्ते च एक बारी तू जरूर आना है ते बच्चियां नू भी लेके आना है. सो वन ऑफ द विजिट्स, जब हम गुरुजी के पास थे, गुरुजी ने पास बुलाया और लोटे के लिए कहा. तो अगले बार हम वो लोटा लेके गए. संगत जी, आई डोंट नो, आई फाउंड एक तांबे का लोटा मैंने अपने घर में देखा पड़ा था. कहाँ से आया आई डोंट नो. आई हैड नेवर यूज्ड इट. सो वो तांबे का लोटा हम लेके चले गए वहां. तो जब हमने गुरुजी को दिया, गुरुजी स्माइल्ड एंड गुरुजी सेड, नहीं, नवा लेके आना है. संगत जी, हमें कुछ पता नहीं था. सो जब गुरुजी ने कहा कि नवा लेके आना है, फिर हम अगली बार बिल्कुल नया तांबे का लोटा लेके गए. और उस दिन गुरुजी ने फिर समझाया क्या करना है. और इतनी तेज गुरुजी बोले पंजाबी में कि आधी बातें मुझे समझ ही नहीं आ रही थी. तो मेनका जी वहां बैठी थी, उन्होंने मुझे बताया कैसे करना है. गुरुजी ने तो क्या सी, इनू स्वा नाल मांजना है. स्वा होती है राख. तो फिर आंटी ने समझा दिया कि इसको राख से साफ करना है. सिर्फ यही कहा कि राख से साफ करना है, आपने साफ करना है. रात को साफ करके पानी भर के रखना है. आधा आप पी लीजिए और आधे से आप नहा लीजिए, अपने नहाने के पानी में डाल. उस दिन भी संगत जी, जब मैं लोटा लेके गई और गुरुजी ने मेरे हाथ से लिया, उस दिन फिर एक बार गुरुजी ने उसमें मंत्र बोला, मेरे नाम दोबारा पूछा, डेट ऑफ बर्थ पूछी और बड़े धीमे से कोई मंत्र उसमें बोल के फिर मुझे वापस कर दिया और उसके बाद समझाया था. तो संगत जी, ही ब्लेस्ड गुड हेल्थ, क्योंकि मुझे ब्लेसिंग्स की जरूरत होगी. लाइक आई सेड, आई डोंट नो व्हाट ऑल वाज देयर इन माय लाइफ, क्या कुछ था. बट गुरुजी जब हम हमारे को अपनी शरण में लेते हैं, then he takes over our life. He decides what will happen and how he wants his संगत to live. तो बहुत गुरुजी ने मेरी तो पर्सनली हेल्थ की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं. सो मैं इसको राख से करती थी. बट महासमाधि के बाद आफ्टर सम टाइम माय हस्बैंड आल्सो रिटायर्ड. पहले हमें वहां से मेस से मिल जाती थी राख. उसके बाद आई डिडंट नो व्हाट टू डू. देन अगेन हेल्प केम. किसी संगत ने मुझे बताया कि इसको आप नमक और नींबू से करिए. एंड संगत जी, दैट इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग. इट्स बीन सो मेनी इयर्स. एंड एक बार मैंने किसी सत्संग में भी सुना था कि कोई शेयर कर रहे थे कि एंड गुरुजी हैड सेड, उनको बताया था कि जिन्होंने मैं लोटा ब्लेस करके देना ना, आई ब्लेस देम विद गुड हेल्थ फॉर लाइफ. कितनी लाइफ है कितनी नहीं वो गुरुजी को पता है. बट ये गुरुजी ने जो वर्ड्स कहे, आई ब्लेस देम विद गुड हेल्थ फॉर लाइफ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग दैट इज. मौज तो हो ही गई ना, ऐश तो हो ही गई. सो हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं बट आके चली जाती हैं. सो दैट इज द फेथ दैट वी नीड टू हैव. और संगत जी, सो these are, some of the satsangs that I'm sharing about my health. And okay, here I also want to say कि it is also related to my health. But दूसरी बात एक और भी आती है कि कैसे गुरुजी हमें भ्रमों से निकालते हैं. गुरुजी ने all the years, whether it was गुरदासपुर, जलंधर, एम्पायर एस्टेट, बड़े मंदिर, कभी गुरुजी ने ना मुझे ना मेरी फैमिली को कभी भी कुछ कहा कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ये खाना है, ये नहीं खाना, ये जाप करना है. Not even one single instruction.
He just, every time we were there, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी. कितनी बार गुरुजी ने कहा कल्याण हो गया, कल्याण करता. उस वक्त हमें समझ नहीं आती थी. बट नाउ व्हेन आई लुक बैक, आई नो किस किस चीज का गुरुजी ने कल्याण किया. ओनली ही नोस. जस्ट टू मेक आवर लाइफ सो ब्यूटिफुल. कितना शुक्राना करें. और सो आई सेड गुरुजी ने कभी कुछ नहीं कहा. एंड आई यूज्ड टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड देन. और महासमाधि के बाद भी दैट वाज द वे ऑफ लाइफ. बट मेरे को दिल में आया कि मैं अपने गुरु के लिए थर्सडे को नॉन वेज नहीं खाऊंगी. एंड थर्सडे वाज वन ऑफ द डेज व्हेन हम कोशिश हमारी होती थी हम गुरु जी के पास थर्सडे को ही जाते थे. सो मैंने अपने दिल में ही सोच लिया कि मैं थर्सडे को नॉन वेज नहीं खाऊंगी, इंक्लूडिंग एग्स. एंड दैट्स हाउ आई वुड बी. बट एक ऐसा मौका आया जब कोई फंक्शन था और वहां मुझे केक काटना था. और that cake had egg in it. I knew it was not going to be a non-vegetarian cake. So मैं briefly सब सुना रही हूँ संगत जी. So 2 दिन पहले ही मुझे मन में ये ख्याल आने शुरू हो गए कि मैं कैसे मना करूंगी और क्या कहूंगी कि क्यों मैं नहीं खाती आज के दिन. I never would explain about any of my faith, my belief or my Guruji to anybody. It was just within me. And फिर मैंने मन में था. सो गुरुजी देख रहे थे कि उनकी संगत परेशान हो रही है, फजूल की बातें लेके परेशान हो रही है. तो गुरुजी ने रात को बड़े सुंदर दर्शन दिए और गुरुजी ने दिखाया ड्रीम में मेरे गुरदासपुर वाला घर है और दरवाजे पे नॉक हुआ है और मैं जाती हूँ और देखती हूँ जाली का दरवाजा है. गुरुजी बाहर खड़े हैं और मैं एकदम हैरान होके कहती हूँ गुरुजी तुसी आए हो? कहते हाँ, हुन मैं 2 दिन तेरे कोल रवांगा. आई ओपन द डोर. मैं क्या गुरुजी आ जाओ. सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट दैट वाज. ये मेरा ड्रीम चल रहा है. और फिर मैं आगे क्या देखती हूँ ड्रीम में कि मैं अपने घर के किचन में, गुरदासपुर के घर के किचन में काम कर रही हूँ और मुझे लगता है मेरे पीछे कोई खड़ा है. जैसे ही मैंने टर्न किया मैंने देखा गुरुजी खड़े हैं. मैं क्या जी गुरुजी. कहते ने इस तरह कर मैनू 2 अंडियां दा ऑमलेट बना दे. मैं क्या गुरुजी तुसी ऑमलेट खाओगे? कहते हाँ खावांगा. बस संगत जी मेरा जो वो दर्शन थे महाराज के ड्रीम में वो वहीं खत्म हो गए. और जब मैं सुबह उठी आई हैड दैट फीलिंग इन मी. गुरुजी समझा गए कि किन चक्रों में पड़ी हुई है, क्या सोच रही है, किन वहमों में पड़ी हुई है. गो अहेड एंड हैव दैट केक. सो माय लर्निंग वाज दैट ऑल डेज आर सेम. खाना त्यागने से, ये चीजें त्यागने से कुछ नहीं होने वाला. अगर गुरु हमें कुछ कहें करने को दैट वी मस्ट फॉलो बिकॉज उसमें सिर्फ हमारा कल्याण है. सो गुरुजी मुझे समझा गए कि इन सब बातों से ये क्यों क्यों इन्वॉल्व हो गई है इन चीजों में. एंड ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज रिचुअल संगत जी, दे समटाइम और द अदर गिव अस स्ट्रेस. क्योंकि अगर हम नहीं कर पाते या हमें स्ट्रेस हो जाता है कि हमें तो करना ही है ऐसा. एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट गिविंग अप नॉन वेज. चाहे पूजा पाठ के भी कोई रिचुअल्स हो, हम अपने आप को ही इन्वॉल्व कर लेते हैं. गुरुजी ने कभी कुछ नहीं कहा और फिर उनको पूरा करने के लिए आर लाइफ बिकम्स हेक्टिक, आर लाइफ बिकम्स स्ट्रेसफुल. सो लीव दीज थिंग्स अवे. नो रिचुअल्स आर रिक्वायर्ड. गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कोई रिचुअल्स नहीं चाहिए. आपको सिर्फ फेथ चाहिए गुरुजी में. 100% faith that only he is there for me and he is looking after my life. That beautiful love for Guruji. एंड जो गुरुजी सिखा गए हैं और सिखा रहे हैं वैसा करिए. अच्छे कर्म करिए, दूसरों की सहायता करिए. यही भक्ति है. और एज लाइफ मूव्स ऑन संगत जी, हमारी सिचुएशंस बदलती हैं. जब हम यंग होते हैं, बच्चों के प्रति, घर के प्रति हमारी बहुत जिम्मेवारियां होती हैं. एज वी गेट ओल्डर, डोमेस्टिक जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी कम होने लगती हैं तो गुरुजी हमारे सामने और ऑप्शंस ले आते हैं और तरीके बताते हैं कैसे कनेक्ट होने के. शिव पुराण पढ़वा देते हैं और किसी सेवा में डाल देते हैं. साइड बाय साइड घर को भी देखना है, परिवार को भी देखना है,
एजिंग पेरेंट्स को भी देखना है, ग्रैंड चिल्ड्रन को भी देखना है, यही भक्ति है। और मुस्कुरा के करिए, खुशी से करिए, बिकॉज ये तो जिम्मेवारियां हैं और गुरुजी को पता है। बट वेन वी आर विद गुरुजी सब कुछ साथ साथ करा देते हैं, अपना सिमरन भी कराते हैं, अपना ध्यान भी कराते हैं, सभी कुछ कराते हैं। So anyway, I started digressing, but coming back to कि तब महाराज ने मुझे, this was maybe after महासमाधि, I don't exactly know the year, कि मुझे समझा गए कि सब कुछ खाओ, कुछ नहीं छोड़ना, एंड सब दिन बराबर हैं। But now I will come to Sangaji, I will come to 2019. उसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि हैदराबाद में ही एक बार, यू नो, एनीवे आई विल जस्ट कट इट शॉर्ट, दैट इट जस्ट सो हैपेंड कि एक बार किसी वजह से हम कोई उपाय देखने, किसी, यू नो, माय, इट वाज फॉर माय डॉटर्स मैरिज थिंग्स, वी कंसल्टेड समबडी, और उन्होंने जो भी कुछ मेरी बेटी का बताया, फिर मुझे कहते हैं आप भी कुछ पूछिए ना। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना। दैट टाइम आई वाज अबाउट 45, दैट टॉकिंग अबाउट माय एज। तो उन्होंने कहा आप भी कुछ बताइए, पूछिए। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना, ऑल इज वेल। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, पूछिए आप अपने बारे में। सो आई डोंट नो व्हाट प्रॉम्प्टेड मी, तो आई सेड ठीक है, आप मेरी हेल्थ के बारे में बताइए। सो यू नो संगत जी, क्या उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि अभी तो 15 साल तो कुछ नहीं होता, और नहीं, सॉरी, पहले उन्होंने कहा, ही टोल्ड मी समथिंग दैट माय लाइफ वुड एंड इन 5 years। एंड संगत जी, मैं बिल्कुल इन चीजों में विश्वास नहीं करती थी और ना करती हूँ, बट इट प्लेड अ हैवॉक ऑन माय माइंड। इसीलिए गुरुजी मना करते थे कि कभी भी इन चक्रों में मत पड़ो, एस्ट्रोलॉजर्स, पामिस के पास मत जाओ, बिकॉज जब आप मेरे पास आ गए, आई विल रीराइट योर डेस्टिनी। एंड संगत जी, आफ्टर 5 years एन ओकेजन हैपेंड, ऐसा हुआ, बट गुरुजी कन्वर्टेड इट इनटू सम अदर हेल्थ इश्यू, और मैंने वो पार कर लिया टाइम। उसके बाद जो कहा था कि 15 साल, फिर उसके बाद एक और हुआ कि 15 साल आपको कुछ नहीं होता, which meant around 60, and after that, around that time, उन्होंने आगे बोला कुछ नहीं, उन्होंने कहा तब तक आप ठीक रहेंगे, उसके बाद कुछ नहीं कहा, बट इट प्लेज ऑन योर माइंड। सो देन, एंड दिस इज व्हेन आई वाज अराउंड 60, गुरुजी महासमाधि ले चुके थे। बट संगत जी, those are the times before 60 and a few years after 60, गुरुजी ने मुझे बहुत दर्शन दिए, खुशबू में आए, मेरे ड्रीम्स में आए, बहुत बार अपनी आवाज मुझे सुनाई, बताया क्या क्या करना है, और मुझे अपने दर्शन दिए। एक बार तो मैंने शेयर भी किया, दैट ब्यूटीफुल रेड हार्ट विच वाज बीटिंग आउटसाइड माय बॉडी एंड इट एंटर्ड माय बॉडी। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे, जैसे मैं उठी, गुरुजी ने मुझे आवाज, उनकी सुंदर आवाज आई और कहा चल उठूं, तू आरती कर, मतलब शुक्राना कर। गोवा में भी एक बार गुरुजी ने मुझे आवाज, गुरुजी की आई, जा अपने स्कूटर का नंबर वेख ले, मैं तेरे नाल आ। वो उन सालों में मुझे बहुत गुरुजी ने दर्शन दिए, बहुत दिखा के, जता के ब्लेसिंग्स दी। सो व्हेन आई लुक बैक, आई डोंट नो व्हाट वाज इन स्टोर, पर गुरुजी ने मुझे कभी आके नहीं कहा न्यू लाइफ, या सो आई डोंट नो, बट गुरुजी टुक केयर ऑफ माय हेल्थ। और इसी संदर्भ में मैं आपको बताती हूँ कि 2019 में, आई हैव टू मेक दिस वेरी ब्रीफ बिकॉज टाइम भी कम है, और आई हैव शेयर दिस मेनी टाइम्स। मेरे को एक बुलावा आया, और मुझे मैसेज आया कि आप गुरुजी पब्लिक स्कूल में पहुंचिए, वहां पर ये इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशंस हो रही हैं। सो बहुत लोगों का प्लान था जाने का, पर मुझे पता लगा कि कोई भी और नहीं जा रहा। सो मैंने मन में सोचा, गुरुजी जब और कोई नहीं जा रहा, मैं तो जरूर जाऊंगी। एंड तो मैंने टैक्सी ली, मुझे मेरी गाड़ी नहीं थी, आई हायर्ड अ कैब एंड आई वेंट। और मैं जब जा रही थी, मेरे रास्ते में आया, मन में आया, गुरुजी
मैं कई बार सोचती थी कि आई यूज्ड टू पास बाय गुरुजी पब्लिक स्कूल जब मैं बड़े मंदिर जाती थी, पर सोचती थी कभी जाऊँगी, कभी जाऊँगी। आज आपने बुलाया और सडनली यू पुल्ड मी आउट फ्रॉम द जिम। आई वाज़ इन द जिम एक्सरसाइजिंग व्हेन सडनली दीज़ मेसेजेस केम कि आपने आज बुलाया है और टाइम भी नहीं दिया, बस एकदम बुला लिया। देयर मस्ट बी समथिंग टू इट। सो मैं वहाँ गई, मैंने फंक्शन अटेंड किया, बहुत सुंदर फंक्शन। और वापस जब फंक्शन खत्म हुआ लंगर खा के, मैंने कहा चलो लाओ लेट मी बुक द कैब। मैंने रिटर्न की कैब बुक की और मेरे पास मैसेज आया, शिव ऑन द वे। ड्राइवर का नाम था शिव। और जब मैंने पढ़ा, मेरे को आई स्माइल्ड एंड आई सेड गुरुजी तुसी आप आ रहे हो। संगत जी, ये फीलिंग जो मेरे माइंड में आई थी, ऐसे ही नहीं आई थी। उस दिन बहुत सुंदर एक्सपीरियंस दिया गुरुजी ने। जब वो कैब में बाहर वेट कर रही थी, जब वो कैब आई, मैंने नंबर देखा, इट वाज बिल्कुल जैसे ब्रांड न्यू कैब आती है, चमकती हुई व्हाइट। और मैं जब जैसे ही अंदर बैठी, उसका ऑरा ही अलग था। देयर वाज अ डिफरेंट एनर्जी इनसाइड। और जैसे ही मैं अंदर बैठी, द ड्राइवर टेल्स मी, नारी शक्ति सब तो प्रबल। मैं हैरान हो गई कि ये किस तरह का वेलकम है। मैं अंदर बैठी टैक्सी में, दोबारा उन्होंने बोला, नारी शक्ति सब तो प्रबल। मैं बैठ गई और फिर आई वाज जस्ट टेकिंग इन कि ये टैक्सी इतनी सुंदर, इतनी साफ है। और इट वाज आई वाज स्टिल, मतलब मैं समझ रही थी, वो उस एनर्जी को पहचान रही थी। और फिर मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, सो ही वाज लुकिंग जस्ट लाइक गुरुजी। जैसे गुरुजी इतने सालों में थोड़े और बड़े हो गए हों। स्पेक्स पहनी हुई थी, व्हाइट कुर्ता पजामा था। और मेरा आई कांटेक्ट हुआ और मेरे को अंदर से फीलिंग, आवाज आई कि गल है, पहचान नहीं रही। और संगत जी, उस दिन वो 1 घंटे की जो राइड थी, मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। और वो पूरा 1 घंटा मुझे उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। आदि पुरुष, आदि स्त्री, कि कैसे माँ और बेटे का रिलेशन सबसे प्योर होता है। बहुत सारी टेम्पटेशंस लाइफ में आती हैं, बट अपने ऊपर काबू रखना है, मॉरल वैल्यूज से जीना है। कीप योर मॉरल लाइफ वेरी हाई। बहुत कुछ समझाया। और बातों बातों में फिर मेरे को एक बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मीट नहीं खाना चाहिए। तो इसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मुझे यकीन होने लगा कि कौन मेरे साथ आए हैं, कौन आया है। मुझे समझ आ रही थी। और मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ के हैं? तो कहते हैं, मैं गंगा तट का हूँ। फिर मैंने कहा, तो आप यहाँ कहाँ रहते हैं? कहते हैं, ये सारा मेरा ही इलाका है। दिस वॉज, अभी हम उसी रोड पे थे जो गुरुजी पब्लिक स्कूल से लेकर आगे छतरपुर मेट्रो स्टेशन तक हम नहीं पहुंचे थे। उसी सड़क पे ये बातें हो रही थी पहले। तो कहते, ये सारा मेरा ही इलाका है। और मुझे समझ आ रही है, पर मेरे मुंह से गुरुजी निकल ही नहीं रहा। कभी कभी बीच में भैया निकल जाता था। एंड आई एम जस्ट अब्सॉर्बिंग, नॉन स्टॉप ही वॉज टॉकिंग टू मी। फिर मुझे कहते हैं कि मीट नहीं खाना चाहिए। मैं अपने दिल में सोचा, मैंने कहा कहते हैं कि हाँ, कहते हैं कि कोई अगर तुम्हारे हाथ गर्दन पे अपना हाथ रखे तो ਤੁਹਾਡੀ गर्दन दबे दाबे, कहने ਤੁਹਾਡੀ गर्दन दाबे, तो ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह लगेगा? नहीं खाना चाहिए मीट। तो मैंने अपने दिल में ही सोचा, मेरे मुंह से आवाज कुछ नहीं निकली। मैंने कहा, दिल गुरुजी आपको तो पता है मैं चिकन सूप ही ज्यादा पीती हूँ फॉर स्ट्रेंथ। ये मेरे दिल का भाव है। और मुझे आगे से वो क्या जवाब दे रहे हैं? सबसे बलवान कौन होता है? हाथी हो। जवाब भी खुद, क्वेश्चन भी खुद, आंसर भी खुद। सबसे बलवान कौन होता है? हाथी होंदा है ना, आधी हिंदी आधी पंजाबी। हाथी होंदा है ना, की खांदा है। तो मुझे बताया कि क्यों हत्या अपने मुंह मोल लेती है। मेरे को क्लियर मैसेज दे दिया। मैं फिर जब पूरा एक घंटे का रास्ता, बहुत और बातें शेयर की। फिर मुझे कहते हैं, जब मैं पहुंचने लगी, मेरे मन में था कि आज मैं इनको नहीं जाने दूंगी ऐसे। आई विल टेक हिम अपस्टेयर्स विद मी। तो जब हम वहां गाड़ी मेरे घर के आगे रुकी,
मैंने कहा, और फिर भी मेरे मुंह से भैया ही निकला। मैंने कहा, भैया आपने मुझे इतनी सुंदर बातें आज बताई हैं, आप चलिए मेरे साथ चाय पीजिए, आइए आज ऊपर। कहते नहीं, फिर आऊंगा। एंड संगत जी वो चले गए। मैं जैसे गाड़ी से उतरी, I just stood there for some time. I said, Guruji, what was that? Did you come? Did you give me those instructions? फिर मैं जब ऊपर आई, मैं आके बैठ गई और मैंने कहा, गुरुजी, will you tell me, क्या आप मुझे बता रहे हैं that I should give up non-veg? Maybe it is not good for me now. आपने ये भी कहा, क्यों हत्या मोल लेती है? I don't know. पहले गुरुजी ने कभी मना नहीं किया। स्वप्न में भी आके कहा, क्यों अंडा नॉन वेज छोड़ रही है थर्सडे को। बट अब 2019 में आई डोंट नो क्या मेरी स्थिति थी, पर गुरुजी मेरे को गाइड करने आ गए। सो संगत का कल्याण, संगत की खुशी, संगत की खुशहाली, संगत की गुड हेल्थ इज अ प्रायोरिटी विद गुरुजी। सो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे महाराज का। सो आई गेव अप दैट डे। एंड अगले दिन जिन्होंने मुझे कहा था वहां आने को, स्कूल में जाने को, उनके घर में सत्संग था। मैं जब वहां गई तो जैसे ही मैं जब संगत कीर्तन शब्द खत्म हो गया, तो मैंने कहा, आई नीड टू शेयर समथिंग। और जैसे ही मैंने कहा, ईशा, आई वांट टू शेयर समथिंग व्हाट हैपेंड यस्टरडे, यू नो व्हाट शी टोल्ड मी? शी सेड, आंटी, यू डोंट हैव टू टेल मी, आई नो। गुरुजी ने मुझे आके कहा, फिर वेख्या टीचर नु भेजता ना मैं स्कूल। कहती, गुरुजी मुझे बता गए हैं क्या हुआ। तो एक वैलिडेशन हो गई, बट स्टिल मेरे को आई वॉज नॉट क्लियर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट उस दिन मैंने नॉन वेजिटेरियन खाना छोड़ दिया। एंड बिकॉज आई नो ये गुरुजी समझा के गए हैं, वो डाल देते हैं सोची। और गुरुजी की एक बार मुझे आवाज भी आई थी किसी और बात के लिए। मैं कह रही थी, गुरुजी आप जवाब नहीं दे रहे, आई मस्ट नो व्हाट टू डू। तो गुरुजी कहते, मैं तेनू सोजी पाई है, मैं तेनू सोजी दिती है। So we must just have the faith that Guruji is with us and Guruji is monitoring our life. कभी ये नहीं सोचना कि गुरुजी पता नहीं मेरे को याद भी है, वो मेरे बारे में सोच भी रहे हैं कि नहीं, दूसरों पे ज्यादा कल्याण करते हैं, मेरी शायद भक्ति इतनी अच्छी नहीं। नो, जब गुरुजी ने हमें अपनी शरण में ले लिया, then our कल्याण is his priority and he loves all of us immensely. अलग अलग तरीके से गुरुजी सबको ब्लेसिंग्स देते हैं, बट वी नीड टू हैव द फेथ। एंड अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। बट एक और बात संगत जी, आई विल टेक अ लिटिल मोर टाइम, बट आई वांट टू टुडे कुछ चीजें मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सत्संग में आजकल कुछ ऑब्जर्व कर रही हूँ। एंड एज एन ओल्ड संगत, आई थिंक हमारा दायित्व बनता है कि हम थोड़ी सी गाइडेंस करें। गाइडेंस इन द वे, कोई प्रवचन नहीं करना चाहती, सिर्फ वही बताना चाहती हूँ कि गुरुजी जो हमें दिखा के गए हैं, जो गुरुजी के दरबार में होता था, उस तरह से चले तो ब्लेसिंग्स भी उसी तरह से मिलेंगी हम सब। सो एंड वन ऑफ द थिंग्स विच आई वांट टू से इज कि शब्द कीर्तन, गुरुजी ने हमें शब्द कीर्तन से जोड़ा, क्योंकि जो ध्यान, जो डायरेक्ट कनेक्शन, जो सिमरन शब्द कीर्तन सुन के होता है, वो मैक्सिमम जो गुरुजी ने हमें दिखाया, और गुरुजी के दरबार की मर्यादा जो है, वही मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ कि ऐसा ही रखिए। और क्योंकि जब हम शब्द कीर्तन सुनते हैं, तो ऐसा मन लगता है, ऐसा ध्यान लगता है, ऐसा कनेक्शन गुरुजी के साथ होता है, दैट उसी से ब्लेसिंग्स आती हैं। एंड वी ऑल्सो गेट ऑल आवर आंसर्स थ्रू द शब्द, because when we listen to them with concentration, we find a lot of peace, a lot of contentment. जो शब्द कीर्तन है ना, उनका असर ही ऐसा होता है। एक और सुंदर शब्द है जिसमें कहा, लोग समझें ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। लोग समझते हैं ये गीत बज रहा है, पर ये तो ब्रह्म विचार है। और जब हम
ये जो शिक्षा हमें मिलती है शब्द कीर्तन से, व्हेन वी बिलीव इन इट, और जब हम इसको अपनी जीवन में उतारते हैं, उन प्रिंसिपल्स पे अपनी लाइफ चलते हैं, सो गुरुजी ग्रेजुअली क्लेंजेस अस फ्रॉम विद इन, और हमारा एटीट्यूड चेंज होता है, हमारा बिहेवियर चेंज होता है टुवर्ड्स अदर्स। जो अच्छा इंसान गुरुजी हमें बनाना चाहते हैं, इसी तरह धीरे धीरे बनाते हैं। सो संगत जी, शब्द कीर्तन, इट इज नॉट एंटरटेनमेंट, इट इज अ मीन्स ऑफ इनर अटेनमेंट। सो जब हम बैठते हैं, वी मस्ट जस्ट क्लोज आवर आईज and let the divine word, which is the Shabad, flow within us. Because when we are in his darbar, Sangat ji, we must not worry at all कि बाहर क्या हो रहा है. Many times I see संगत बैठे हैं और उनके साथ उनका फोन पड़ा है, बार बार वो फोन की तरफ देखते हैं कि कौन से मैसेज का इंतजार है, क्या पता. बट संगत जी, गुरु जी कहते थे, ये फोन को गाड़ी में छोड़ के आओ, या बिल्कुल म्यूट पे और साइलेंट पे रखिए, और आपके पास नहीं होना चाहिए. इट शुड बी इन योर बैग फार अवे. बिकॉज गुरुजी कहते थे कि इट इंटरफियर्स, जो उसकी वेव्स हैं, इट इंटरफियर्स विद माय एनर्जी. वो रास्ते में आ जाती है, आपको ब्लेसिंग्स नहीं पहुंचती. तो आप दरबार में बैठे हैं, पर ब्लेसिंग्स आपके साथ नहीं पहुंच रही. और दूसरा संगत जी, गुरुजी ये भी कहते थे, तुसी मैनू याद करो कि मैं तुहाडे काम करांगा. तो जब हम गुरु जी के दरबार में बैठे हैं, लेट अस जस्ट इमर्स आवरसेल्व्स इन दैट शब्द कीर्तन एंड टेक द ब्लेसिंग्स, जो हमारी सोल की खुराक है उन शब्द कीर्तन के द्वारा. लेट अस टेक इट इनसाइड अस एंड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग दैट इज हैपनिंग. क्योंकि जब हम गुरु जी के पास बैठे हैं, गुरु जी से हमारा कनेक्शन हो रहा है, देन एवरीथिंग एल्स, नथिंग विल गो रॉन्ग. Okay, and one or two other things I would like to say, कि जब हम सत्संग में जाते हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम समय से पहले पहुंचे. एंड वी शुड सेटल डाउन बिफोर द सत्संग स्टार्ट्स. बहुत बार मैं देखती हूँ संगत आते हैं, एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, हगिंग कर रहे हैं. तो देर इज नॉइज इन द दरबार इवन बिफोर द कीर्तन स्टार्ट्स. जो हमने देखा है और जो गुरुजी चाहते हैं कि हम वहां गुरुजी के लिए गए हैं, इट इज ओनली गुरुजी एंड अस एंड हिज एनर्जी कमिंग टू अस. उसी को कॉन्सेंट्रेट करिए. बाद में जब आपका कीर्तन खत्म हो जाएगा, सत्संग शेयरिंग खत्म हो जाएगा, यू कैन चैट विद योर फ्रेंड्स, बट प्लीज बेयर इन माइंड, जस्ट गो एंड सेटल डाउन. और एक और चीज, जब गुरुजी के दरबार में हम जाते हैं, जो होस्टेस हैं, व्हेन यू प्लान योर दरबार, वी मस्ट ऑलवेज मेक श्योर कि एक थोड़ा सा जगह होनी चाहिए जहां से जब भी संगत आती है, दे कैन जाके गुरुजी को मत्था टेकें. वो पैसेज क्लियर होना चाहिए. ऐसा ही होता था एम्पायर स्टेट में और बड़े मंदिर में. क्योंकि अगर हम जाके सामने पूरी जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो जो संगत हमारे बाद आएगी, वो कैसे गुरुजी को मत्था टेकेंगे. साइडों से एक दूसरे के ऊपर पैर रखते हुए आगे पहुंचते हैं, तो कई बार संगत ध्यान में होती है और उनका ध्यान बिगड़ जाता है. सो प्लीज वी, जब दरबार हम बनाते हैं, सो दैट पैसेज शुड ऑलवेज बी केप्ट फ्री, कि संगत विल कम और वहां से गुरुजी को मत्था टेक के फिर आप जाके पीछे बैठ जाइए. ये मत कोशिश करिए कि मैं भी आगे ही बैठूं. जो पहले आ गए, आगे बैठे हैं, साइड्स में बैठे हैं, आप जाके पीछे बैठिए. गुरुजी की दृष्टि और ब्लेसिंग सभी पे होती है. सो this is another thing which, because I'm telling you the things that I notice. And one more thing, कि जब गुरुजी को भोग लग रहा होता है, उस वक्त one should not go और मत्था टेकना नहीं चाहिए. अगर आप आए हैं और आप देख रहे हैं कि वहां पे कोई गुरुजी को भोग लगा हुआ है और कोई बैठा है गुरुजी के पास, उस वक्त आप पीछे ही बैठ जाइए. क्योंकि संगत जी, हमने बचपन से देखा है कि जब परमात्मा को भोग लगता है, तो he shouldn't be seen, we should not be watching him. बचपन में जब मंदिर में पुजारी जी जब भोग होता था, वो पर्दे के पीछे ले जाते थे. परमात्मा को सबसे अलग छुपा के भोग लगता था. और एम्पायर स्टेट में भी
गुरुजी जब आसन पे बैठते थे, he will have चाय प्रसाद or maybe something to drink, and his glass was always covered. Nobody knew क्या गुरुजी पी रहे हैं. His चाय प्रसाद, जल, everything was covered. पर जब थोड़ा गुरुजी कुछ लंगर लेते थे, he would go into his room. So we must keep that in mind. और एक बार मैंने नरेंद्र डांड अंकल के भी सत्संग में सुना था कि गुरुजी ने उनको कहा था, परमात्मा को खाते हुए नहीं देखना चाहिए. सो जब भोग लग रहा है, आजकल तो हम वहीं दरबार में सब होते हैं, जब गुरुजी भी बैठे होते हैं और हम भी, तो हमारी हमें नीचे नजरें झुकानी चाहिए और आंखें बंद होनी चाहिए. और उस वक्त आप मत्था टेकने मत जाइए. एंड संगत जी, दीज आर जस्ट मेरे अपने भाव हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, बिकॉज ये मुझे लगता है कि ऐसा हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो आप पीछे ही बैठ जाइए और जब भोग चला जाए उस वक्त आप जाको के गुरुजी को मत्था टेक के और आके बैठ जाइए. दी अदर थिंग इज कि एक बार जब लंगर प्रसाद का भोग लग गया, उसके बाद चाय प्रसाद और जो उसके साथ खाने को मिलता है शुड नॉट बी सर्व टू द संगत. संगत कोशिश होनी चाहिए आप जल्दी आइए, क्योंकि जितने बार बार एक के बाद एक संगत आती रहती है वो डिस्टर्बेंस होती है, दूसरों के ध्यान में डिस्टर्बेंस होती है. और अगर उस वक्त भोग लग गया लंगर प्रसाद का, उसके बाद नॉर्मली हम देखते हैं शुक्राना का सत्संग होता, कीर्तन होता है. उसके बाद ये हमारा गुरुजी मंत्र जाप होता है, फिर उसके बाद आरती होती है. तो उस वक्त अगर कोई संगत बैठ के चाय प्रसाद पी रही है, कुछ खा रही है, आई थिंक मेरे हिसाब से दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट, एंड दैट्स व्हाई आई फील आई मस्ट शेयर दीज थिंग्स. और दूसरा, लंगर को जैसे बार बार संगत, हम वी ट्राई एंड गाइड दैट गुरुजी वांट्स सिंप्लिसिटी. दरबार में सिंप्लिसिटी, चाय प्रसाद में आप क्या दे रहे हैं सिंप्लिसिटी, और लंगर में भी क्या दे रहे हैं सिंप्लिसिटी. बहुत बार मैं देखती हूँ एंड आई कीप सेइंग दिस बट आई स्टिल सी इट हैपनिंग. लोग बहुत सारे गिफ्ट्स लाके गुरुजी के दे ब्रिंग इट फॉर द होस्टेस बट गुरुजी के चरणों में रख देते हैं. सबको नजर आए कि आप क्या क्या लेके आए हैं. प्लीज ऐसा मत करिए. अगर आप पहले तो सत्संग वाले दिन देयर इज नो नीड टू ब्रिंग एनीथिंग. एक्सक्यूज मी संगत जी. और अगर आप कुछ होस्टेस के लिए लाए हैं तो वो आप उनके कमरे में ही छोड़ दीजिए. गुरुजी के चरणों में रखने की जरूरत नहीं है. दूसरा, मैंने ये भी देखा है कि द होस्टेस हैज ऑलरेडी प्लान्ड कि उन्होंने चाय प्रसाद में क्या देना है, बट पीपल विल ब्रिंग, मतलब कोई बड़ा सा भर के टोकरा समोसों का आ गया और वहां अंदर दे दिया. somebody has brought मिठाई के डब्बे and they are expecting that it should be served. और होस्टेस भी सोचने लगती है कि अभी इतनी सारी मिठाई मैं क्या करूंगी, इतने सारे समोसे, व्हाट विल आई डू. ही और शी जिन्होंने जिनके घर में गुरुजी सत्संग करा रहे हैं, उन्होंने पहले ही गुरुजी ने गाइड कर दिया है क्या सर्व करना है. उसके अलावा अगर आप दो चार चीजें और ले आएंगे तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट द होस्टेस टू सर्व. और अगर वो सोचती है कि आप सर्व करने के लिए लाए हैं और गुरुजी की सबको ब्लेसिंग्स मिले, और अगर वो देती हैं तो आप इमेजिन करिए कितना कुछ कोई खाएगा. नहीं खा सकते, मैं देखती हूँ. फिर वो उठा के रैप करके अपने पर्सेस में ले जाते हैं, बिकॉज उसके बाद लंगर भी होना है. सो आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस शुड टेक एनीथिंग विदाउट कंसल्टिंग द होस्टेस. अगर आपका दिल है तो आप होस्टेस से बात करिए कि मेरा दिल है, मैं ये लाना, शुड आई ब्रिंग. इफ शी सेज ओके यू टेक इट, बट डोंट टेक, ऐसे अपने आप मत ले जाइए. बिकॉज एनीवे आई डोंट वांट टू इलैबोरेट ऑन इट. और उसके बाद फिर शी, और अगर कुछ जो मिठाई वगैरह भी या कुछ आए हैं, तो जब सब सत्संग खत्म हो गया, शेयरिंग भी हो गई, उसके बाद जिसका होस्टेस का दिल का, शी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट टू ऑल द संगत. तो इसमें मुझे एक और बात याद आ रही है. मैंने एक बार एक सत्संग में देखा था, एंड व्हाई आई एम सेइंग इज बिकॉज नई संगत
इतने भाव से, इतने प्यार से सत्संग करते हैं, बट उन्हें कई बातों का नहीं पता। मैंने ये देखा, किसी के घर में सत्संग था और कोई फ्रूट्स लाए थे, तो वो उन्होंने वहीं रख दिए थे गुरुजी के दरबार में ही, सामने गुरुजी के चरणों में। एंड दिस इज अ स्पेसिफिकली, कुछ केले वहां पड़े थे। और सत्संग के दौरान ही कोई संगत जो आए थे, नाउ शी वांटेड टू गो, सत्संग खत्म होने से पहले ही उन्होंने शायद जाना होगा। सो शी गॉट अप, मत्था उन्होंने टेका। तो जो होस्टेस थी वो समझ गई कि अब ये जल्दी जा रही हैं, एंड नाउ शी वांटेड टू गिव गुरुजी's ब्लेसिंग्स। तो जहां गुरुजी के सामने जो गुरुजी की साइड पे टेबल में और नीचे जो फ्रूट्स पड़े थे, उसी में से, उन केलों में से उन्होंने कुछ केले तोड़े और उनको दिया, कुछ फ्रूट लिया और उनको दिया। आई सॉ इट, मैंने कुछ नहीं कहा। आई सेड आई विल गाइड हर आफ्टरवर्ड्स। संगत जी, जब गुरुजी बैठे हैं, दरबार में सत्संग चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, इन चीजों पे ध्यान नहीं होना चाहिए। जब वो आए हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स वो लेके जा रहे हैं। सो यू शुड नॉट फील ऑब्लाइज्ड कि वो जल्दी जा रहे हैं तो मैं उनको कुछ उनके हिस्से की चीजें, अभी फ्रूट्स उनको दे दूं, ड्राई फ्रूट्स उनको अभी दे दूं। सो दरबार में से गुरुजी बैठे हैं, आप सोचिए, और आप वहां से उनकी साइड से बोल से ड्राई फ्रूट्स उठा रही हैं, वहां से आप फ्रूट उठा रहे हैं, उनको दे रहे हैं। और इसीलिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ऐसा नहीं करना, तो बहुत बार संगत हमें कहती है कि आंटी आप बताइए ना गुरुजी के वहां कैसा होता था। सो उसी भाव से मैं आपके साथ ये बातें शेयर कर रही हूँ। प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी। एंड मैं कोई यहाँ पे प्रवचन नहीं कर रही, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गाइड यू एज टू व्हाट आर द थिंग्स जो एक दरबार की मर्यादा होती है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। And also, yes, I've also seen this one thing which I was so surprised. But संगत जी, ऐसा हुआ है, तभी मैं कह रही हूँ कि जो गुरुजी का जल प्रसाद पड़ा होता है साइड में, जब कीर्तन हो गया, उसके बाद आई सॉ वन ऑफ द संगत, बिकॉज दे डोंट नो, उस ग्लास में से उठा के एक सिप छोटे बच्चे को पिलाया, एक सिप खुद लिया, और फिर वो ग्लास वापस वहीं रख दिया। फिर बाद में वो उसी ग्लास से जो जल प्रसाद उसमें था, चम्मच से सबको चरणामृत दिया, और जो थोड़ा बचा वो वापस फिर वहीं रख दिया। सो मुझे लगा मुझे उनको समझाना चाहिए। और बाद में जब सब चले गए, मैंने उनको समझाया कि जब हम सबको संगत में वो चरणामृत बांटना चाहते हैं, तो गुरुजी की आज्ञा लेके मत्था टेक के वो जल प्रसाद वहां से उठाइए, दूसरे ग्लास में शिफ्ट करिए, और फ्रेश गुरुजी के आगे जल प्रसाद रख दीजिए। वो चरणामृत आप सबको दीजिए, बट उसी ग्लास से आप खुद पी रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं, और फिर वही रख रहे हैं। मेरे विचार में इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। एंड इन केस आई एम saying something which is wrong, then I will be most happy to get the guidance. मुझे, अगर आपको लगता है मैं कुछ कह रही हूँ जो ठीक नहीं, तो प्लीज मुझे गाइड करिए कि so that is what. And the last thing that I will say is कि संगत शेयरिंग जो है, दिस इज, गुरुजी ने बहुत बहुत इंपॉर्टेंस दी संगत शेयरिंग को। सो हमारे जो सत्संग हम प्लान करते हैं, उसमें काफी टाइम हमें सत्संग शेयरिंग के लिए रखना चाहिए। 2 घंटे का अगर हम सिर्फ शब्द कीर्तन करेंगे, लोग, उसके बाद लोगों को जल्दी होती है अपने घर जाने के लिए, तो पीपल विल बी इन अ हरी कि जल्दी से लंगर दे दो, एंड दे विल बी इन अ हरी टू गो। दे वुड नॉट लाइक टू वेट फॉर सत्संग शेयरिंग। बट दैट इज हाउ गुरुजी गिव्स गाइडेंस, हाउ गुरुजी गिव्स ब्लेसिंग्स, थ्रू द कीर्तन, थ्रू हिज लंगर, थ्रू हिज चाय प्रसाद, एंड थ्रू संगत शेयरिंग। सो वी कैन कीप, हम जो शब्द कीर्तन, हम जरूरी नहीं 2 घंटे का रखिए, आप 1 घंटे का रखिए, 1.25 घंटे का रखिए। उसके बाद जो वो आप आधा घंटा संगत शेयरिंग के लिए रखिए, और पहले ही सोच के रखिए कौन शेयर करेगा, उनको रिक्वेस्ट करके रखिए। सबसे पहला शुक्राना तो होस्ट और होस्टेस का होता है गुरुजी को, उस सुंदर सत्संग बख्शने के लिए, गुरुजी के आने के लिए। उसके बाद प्लान करके रखिए कि कौन सत्संग शेयर करेगा। और
वो सत्संग शेयर करें जिससे गुरु जी की महिमा का बखान हो, गुरु जी की ब्लेसिंग्स कैसे आप तक पहुंची या उन तक पहुंची जिसका फायदा सबको हो। उसके बाद लंगर सर्व करिए। तो वो 2 घंटे ही आपके जो है उसमें आप सत्संग शेयरिंग को ज़रूर इंक्लूड करिए। कीर्तन, सत्संग शेयरिंग एंड देन लंगर। और उसके बाद यू कैन देन कैच अप विद योर फ्रेंड्स। सो संगत जी, अगर मेरे से कोई भूल-चूक हो गई हो, मुझे क्षमा करिए। जैसा गुरुजी मुझे आज गाइड कर रहे थे, मैंने आपके साथ शेयर किया और अब मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हुए आपसे आज्ञा लेती हूँ। बहुत-बहुत मेहर है आपकी। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल विद यू गुरुजी। शुक्राना महाराज। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सुरेश अंकल, बहुत शुक्राना आपका और आपके प्लेटफॉर्म का कि आपने ये मौका दिया, ये शेयरिंग करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच टू यू सुरेश अंकल। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज दा अनंतम अनंतम। आंटी, बहुत ब्लिसफुल डिवाइन संगत शेयरिंग आपने की है आज। अपनी ब्लेसिंग्स, महाराज की जो ब्लेसिंग्स हैं वो सबके साथ शेयर की हैं। गुरु परिवार निहाल हुआ। बिसाइड्स जो आपने नई संगत को काफी पहलुओं से अवगत कराया है, जो कि हिडन एस्पेक्ट्स हैं, जो कि हम लोग वी सिंपली इग्नोर रिगार्डिंग सत्संग की मर्यादा से संबंधित जो पहलू हैं वो आपने बताए हैं, बहुत ही अच्छे लगे। आशा करते हैं कि जो गुरु संगत है इनका पालन करेंगी और उनको मार्गदर्शन करते रहेंगी। इसी के साथ ही गुरु परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुक्राना गुरु जी महाराज का। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा